हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि कथनवाचक वाक्य के बारे में। तो चलिए जानते हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस यानी कि कथनवाचक वाक्य को जानने के लिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो द सेंटेंस which expresses a declaration or statement ends with a full stop is called a declarative or assertive sentence। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो किसी सामान्य कथन, वक्तव्य या घोषणा इत्यादि को अभिव्यक्त करता है या एक्सप्रेस करता है और जिसके अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है, तो ऐसे वाक्य को हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को एग्जाम्पल्स के थ्रू और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड अ पुअर मैन यस्टरडे, यानी कि कल मैंने एक गरीब व्यक्ति की मदद की। तो ये जो है वो एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो जो सिंपल स्टेटमेंट होता है वो एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, माय नेम इज प्रिंस, यानी कि मेरा नाम प्रिंस है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वह एक फैक्ट है, यानी कि एक सच्चाई को बता रहा है कि भाई मेरा नाम जो है ना वो प्रिंस है। ये एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है। तो कोई जो फैक्ट या सच्चाई होता है वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आती है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है अर्थात परम सत्य होता है, अखंड सत्य होता है, तो ऐसे सेंटेंस डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि कक्षा में कुल 20 छात्र हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक सूचना है। इसमें एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई कक्षा में 20 छात्र मौजूद हैं। तो इस तरह की जो सूचनाएं होती है वो भी डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आती है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, द विनिंग टीम विल बी रिवॉर्डेड, यानी कि जीतने वाले टीम को सम्मानित किया जाएगा या अवार्ड दिया जाएगा। तो ये एक तरह से डिक्लेरेशन है, अर्थात घोषणा है कि जीतने वाली जो टीम है उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा। तो जितने भी डिक्लेरेशन होते हैं या घोषणाएं होते हैं तो वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट में एक और एग्जांपल देखते हैं, इंडिया वन द मैच लास्ट नाइट, यानी कि कल रात भारत ने मैच जीत लिया। तो ये एक तरह से न्यूज है, यानी कि समाचार है। तो जितने भी न्यूज और समाचार इत्यादि होते हैं तो वो भी डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन डेफिनेशन एवं एग्जाम्पल्स के माध्यम से डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।